लें जी एक ऐसे मौके पर जब जंग अपने मेक और ब्रेक मोमेंट पर है और एक तरफ तो ट्रंप को बहुत कुछ रियलाइज हो चुका है, हकीकत का इदराक हो चुका है और नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू पर बिजलियां गिरा दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ भी अमेरिका का मामला हल होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से शदीद तरीन लड़ाई, अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ पर अपने कंट्रोल का दावा कर दिया है। इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल किसके पास है, सूरत हाल कहां पर जाकर रुकनी है, यह सब समझना बहुत जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 जुलाई 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात और इस मुलाकात से पहले ही सूरत हाल का यकसर तब्दील हो जाना। एक तरफ तो आबनाए हुर्मुज़ को लेकर लड़ाई अभी तक जारी है, सिचुएशन इस वक्त तेजी से एस्केलेट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सऊदिया और हौसियों का मामला जो है वो बिगड़ता जा रहा है और अब आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल और उस पर कौन अपना हक रखता है, यह चीज भी अब गले पड़ने जा रही है। पूरे का पूरा मामला जो है वो पेचीदा हो चुका है। इस पेचीदा मामले को समझने की, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जल्दी जल्दी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें डिस्कस करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार आपने जरूर करना है। आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। सपोर्ट आप इसी तरह से कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें। नाज़रीन किराम, कम से कम वक्त में मेरी कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके सामने रख सकूं पिछले चंद घंटों की। एक जानिब तो अब यूं लग रहा है कि इसराइल कोई एडवेंचरिज्म चाहता है। इसराइल के वजीर दिफा ने अचानक से एक ऐसे नाजुक से मरहले के ऊपर स्टेटमेंट जारी की और ईरान को ललकारा है। ललकारा किस तरह से है कि ईरान जो है वो अमेरिका के अड्डों पर हमले करता है, मशरक़ वुस्ता में अमेरिका के अड्डों पर हमले करता है, अरब ममालिक की सरजमीन पर हमले करता है। और ईरान के पास जवाब ये होता है कि इन ममालिक की सरजमीन पर से हम पर हमला हो रहा है, इसलिए हमने जवाब दिया। लेकिन इस हालिया तनाज़े में ईरान ने इसराइल पर कोई हमला नहीं किया। तो अब इसराइल का वजीर दिफा जो है वो कह रहा है कि भाई अमेरिका ने ईरान पर हमलों के लिए हमारी फजाई हुदूद और फजाई अड्डे, हमारे एयर बेसिस भी यूज किए हैं। अब ये बेसिकली ईरान के आगे एक इम्तिहान रखने वाली बात है कि अरबों को तो आपने मिसाइलों का और ड्रोन्स का निशाना बनाया और एक ऐसे नाजुक मरहले पर जब बातें डी एस्केलेशन की तरफ और अमन की तरफ जा रही हैं, बहुत से सवालात खड़े होते हैं। इसराइली वजीर दिफा ने कहा है कि हालिया हफ्तों में ईरान पर फजाई हमले करने के लिए अमरीकी जंगी तैयारों ने इसराइली फजाई अड्डों से परवाजें की। ईरानी जानते हैं कि अमरीकी तैयारे यहां से उड़ान भरते हैं और ईंधन फराहम करने वाले तैयारे भी यहीं से रवाना होते हैं ताकि ईरान पर हमले किए जा सके। इसराइली टीवी चैनल से गुफ्तगू में इसराइल के वजीर आजम ने कहा कि वजीर दिफा ने कहा कि ईरानियों ने एक मुल्क यानी इसराइल के अलावा हर जगह हमले किए। इसराइल ईरान के तवानाई के मराकज को निशाना बनाना चाहता है, लेकिन अमेरिका इस मंसूबे से इस वक्त मुत्तफिक नहीं। तो एक तो इसराइल जो है वो अमेरिका को, ईरान को मैसेज दे रहा है कि आपने सबको हिट किया, हमें नहीं किया, ये याद रखिएगा। और फिर कहता है कि हम आपके तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका मुत्तफिक नहीं है। उन्होंने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। हम ईरान पर खुद भी हमला करने के लिए तैयार हैं, हम इनिशिएट करने के लिए भी इस जंग को तैयार हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वजीर दिफा का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब खित्ते में निस्बतन सुकून है और अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले जो हैं वो कुछ घंटों के लिए ही सही लेकिन रोक दिए। अब इस सबके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू से मुलाकात से पहले एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो नेतन्याहू को आई थिंक हिलाकर रखने के लिए काफी है। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहता है। मुझे नेतन्याहू की मालूमात की जरूरत नहीं। नेतन्याहू ईरान की जौहरी सरगर्मियों से मुतल्लिक मालूमात मुझे नहीं, दुनिया को बताए। नेतन्याहू चाहता है कि मैं जंग में शामिल रहूं, इसलिए मालूमात देने की बात कर रहा है। नेतन्याहू ने यह कहा कि मैं पिकैक्स माउंटेन जो है ईरान की, जिसमें ईरान की जौहरी जो यूरेनियम है इंतहाई अफजोदा, वो वहां पर महफूज है, तो उसकी इंफॉर्मेशन ट्रंप को दूंगा। तो ट्रंप ने कहा भाई दुनिया को बताओ ना, मुझे तो इस जंग में तुम धकेलना चाहते हो। ट्रंप तंग है इस जंग से। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे हुए मुझे मालूम है कि कोकुलांग के मकाम पर क्या हो रहा है। ये कोई बड़ा मसला नहीं, हमने ईरान के जौहरी मकामात को तबाह कर दिया है। ईरान मुआहदे से नहीं अगर मामला हल करता तो हम उसे तबाह कर देंगे, वो कोई मसला नहीं। अच्छा, फिर इस सबके अंदर अहम तरीन चीज ये हुई है नाज़रीन किराम के
ईरान जो है उसके हवाले से ईरान ने भी एक बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दिया और ट्रंप ने भी ईरान के लिए स्टेटमेंट दिया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को आज के बाद में मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने की इजाजत नहीं दूंगा। ईरान के गिर्द नाकाबंदी इंतहाई सख्त और नाकाबिले शिकस्त है। ईरान की अस्करी ताकत को मैंने मुकम्मल तौर पर कुचल दिया है और अब ईरान ने अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो फिर मैं देख लूंगा। भाई मुआहदा तो ईरान ने अनाउंस कर दिया था खत्म, कौन से मुआहदे की ईरान ने खिलाफ वर्जी या पासदारी करनी है, जरा ये ट्रंप साहब बता दें। लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो इनडायरेक्टली वैसे ही दे रहे हैं, यार मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं, आप क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, ईरानी फौज ने बड़ी एक दिलचस्प बात कही है। ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमान ने कहा है कि जो भी मुल्क या कंपनी ईरान के जब्त शुदा असासे वसूल करेगी उसे आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब ये एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि अब ईरान ने आबनाए हुर्मस से एक स्टेप आगे बढ़ने का फैसला किया है और ईरान ने कहा है कि वो मुल्क जिनकी सरजमीन पर हमारे असासे मुंजमद हैं, अगर वो अमेरिका के कहने पर और मुज़ाकरात के जरिए नहीं खोल रहे तो हमारे पास आबनाए हुर्मस तो हथियार है, हमारा कंट्रोल है ना, हम बताएंगे आबनाए हुर्मस से क्या होगा। तो अब आबनाए हुर्मस से वो मुल्क भी नहीं गुजर सकेंगे। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ ओमान जो है उसने ईरान को आबनाए हुर्मस के इंतजाम के लिए एक मुश्तरका इलाकाई मैकेनिज्म की तजवीज पेश की है जिसके तहत रज़ाकाराना फीस वसूल की जाएगी। ताहम ईरान के आला ओहदेदार ने अभी ये कंफर्म कर दिया ईरानी मीडिया को भी कि हमने ओमान की इस तजवीज का कोई जवाब नहीं दिया और इस सारे के सारे मामले पर जो पूरी सिचुएशन है, इस चीज को आप समझिएगा कि ये एक इंतहाई तशवीशनाक मरहले के अंदर जंग दाखिल होती जा रही है, मेक और ब्रेक मोमेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू से मुलाकात से पहले ये बात की, लेकिन इसराइल के वजीर दिफा की स्टेटमेंट क्या है, ईरान को इश्ताल दिलाने के लिए है कि ईरान से लोग सवाल पूछें कि भाई अरब ममालिक के अड्डे जब इस्तेमाल हुए और आप पर हालिया दिनों में हमले हुए, आपने अरब ममालिक में हमले किए, इसराइल की तरफ आपका मिसाइल क्यों नहीं गया। तो ईरान अगर इस स्टेटमेंट और इस एतराफ के बाद इसराइल पर मिसाइल मारता है तो इसराइल अपनी जंग शुरू कर देगा। अमेरिका इस जंग से निकल रहा है, इसराइल इस जंग में एंटर हो जाएगा। वही जो ट्रंप ने बात की कि नेतन्याहू तो ये भी चाहता है कि इस जंग के अंदर से ट्रंप निकले ना। अब ये एक परेशान कुन चीज तो है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ट्रंप इस जंग से निकलना तो चाहता है, लेकिन निकलेगा कैसे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर ये ऐलान कर दिया कि आबनाए हुर्मस पर हमारा कंट्रोल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वी कंट्रोल दी स्ट्रेट ऑफ हुर्मस, इस पर हमारा कंट्रोल है और रहेगा। ईरान कह रहा है कि इस पर हमारा कंट्रोल है। ओमान तो इस इक्वेशन से वैसे ही बाहर, टेक्निकली तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए। बाद में स्ट्रेट ऑफ मलाका को इसी तरह से ऑपरेट किया जाता है, वहां से एक मिनिमल फी वसूल की जाती है। वो फी टैक्स नहीं होती, वो होती है कि यार देखें यहां से जहाज गुजर रहे हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, उसका सद्देबाब करने के लिए, यहां पर कोई कश्ती फंस गई, रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए, तो वो जो 3-4 मुल्क होते हैं, एक इलाकाई मैकेनिज्म होता है, 2 मुल्कों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एक कंसोर्शियम बन जाता है। वो वहां से एक मिनिमल फी वसूल करते हैं। जैसे आप समझ लें कि टोल है, मोटरवे का टोल टैक्स है, उसमें फिर मोटरवे जो है वो आपको रेस्क्यू भी उन्हें करना, आपको वहां से रास्ता प्रोवाइड, एक वो चीज होती है। तो उस तर्ज पर कोई चीज हो रही है कि ये नहीं कि ईरान उसे अपने लिए इस्तेमाल करे, ईरान पैसे ले, लेकिन उसे इस आबनाए हुर्मस के वेलफेयर के लिए यूज करे ओमान के साथ मिलकर, ये मैकेनिज्म की बात हो रही है। लेकिन ईरान उस पर भी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं आ रहा है। ईरान को पता चल गया है कि एटमी हथियार से बड़ा हथियार जो है हमारे हाथ में, वो क्या है, वो है हमारे हाथ में आबनाए हुर्मस। और अब ईरान ने एक स्टेप आगे बढ़कर आबनाए हुर्मस के कंट्रोल में एक और दिलचस्प बात कर दी कि जिस जिस मुल्क ने हमारे असासे मुंजमद किए, कतर में भी मुंजमद पड़े हैं, हर दूसरे मुल्क के अंदर मुंजमद पड़े हैं, और वो अमेरिका की सैंक्शंस की वजह से क्या करे मुल्क। लेकिन ईरान ने यह सख्त बयान देकर वाजे कर दिया कि कंट्रोल कौन करता है आबनाए हुर्मस, इसमें अंडरलाइंग मैसेज ये है। अच्छा, अमेरिकी सदर ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है और ट्रंप ने कहा है कि ईरान डज नॉट कंट्रोल द स्ट्रेट ऑफ हुर्मस, वी कंट्रोल द स्ट्रेट, स्ट्रेट के ऊपर हमारा कंट्रोल है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मस जो है वो हमारे अंडर है, हम उसे कंट्रोल करेंगे, हम बताएंगे यहां पर क्या होगा और किस तरह से आबनाए हुर्मस जो है वो चलेगा। अब मैं जाती तौर पर नाज़रीन कराम ये समझता हूं कि ये स्टेटमेंट जो है ये एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की, और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि आबनाए हुर्मस पर हमारा कंट्रोल है। तो डोनाल्ड ट्रंप, ये याद रखिएगा, ना न्यूक्लियर मामले पर, ना हुर्मस के मामले पर, और मीडिएशन तो तब होगी ना कि अगर किसी नुक्ते के ऊपर आप कन्वर्ज करें, किसी नुक्ते के ऊपर आपका इत्तफाक हो। और यूं लग रहा है कि ईरान जो है अगर वो मुज़ाकरात के अंदर अमेरिका को कंसेशंस नहीं देता, ट्रंप ये सारी बातें जो कर रहा है ना, ये कंसेशंस के लिए कर रहा है कि ईरान कोई बात माने। ईरान बात अगर नहीं मानेगा ट्रंप की, तो ट्रंप जो है वो बड़े हमले करने का इरादा रखता है। ये अमेरिका के अंदर भी यही प्लानिंग है, क्योंकि एक सुपर पावर की अना जिद और वो जो एक रौनक होती है उसको भी देखना होता है ना, कि भाई आप इस जंग में सरेंडर करके निकल गए, आप ईरान को झुका नहीं पाए, तो इसे शिकस्त ही देखा जाएगा, मौर्रिख शिकस्त ही लिखेगा। तो ट्रंप उस चीज को लेकर भी फ्रस्ट्रेटेड है और उसे समझ नहीं आ रही आगे कुआं पीछे खाई है, करना क्या है। डोमेस्टिक ऑडियंस भी है, इलेक्शंस भी सर पर है और बयानियां बन नहीं पा रहा। तो ये असल इशू है, इसीलिए आबनाए हुर्मस के कंट्रोल वाला बयान दिया है कि हम कंट्रोल करते हैं ताकि जरा माहौल बनाया जा सके। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।